अरे किसी ये कट कैसे लग गया? बहुत खून आ रहा है। अरे किसने किया ये? किसने किया ये? ध्यान से, तेरा शनि वक्री चल रहा है। कांड कोई और करेगा और दोष का टोपला तेरे पे आएगा। नाना चिका, वक्री ने कर दिया काम, आड़ दिया बिल मेरे। अरे पर इसके हाथ में तो तोती थी, ये मांझा कहां से आ गया? हाय साईं चूल्हे लाल, इस लड़के ने मांझे से मेरी केसी की नाक काट दी। अब मैं इसकी नाक काट दूंगी, इसके पूरे खानदान की नाक काट दूंगी, इसके पूरे मोहल्ले की नाक काट दूंगी, पूरे शहर की नाक काट दूंगी। देवा रे देवा। पापा प्लीज दरवाजा खोलो। पापा प्लीज मम्मा को मत मारो। प्लीज पापा प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ। पापा हमें छोड़ के मत जाओ। एक सेकंड, आप गलत समझ रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया। ये तो वो ऐसा कुछ है नहीं। गलती की मैंने उस दिन। तुम जैसे लोग एक थप्पड़ से ठीक नहीं होते। तुम्हें ठीक करके यहाँ से जाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम की ऐसी हालत करने की? पापा प्लीज मम्मा को मत। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। करा मैं, मेरी कोई गलती है नहीं इसमें वैसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को चोट पहुंचाने की? नहीं, एक सेकंड मेरी बात तो खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है उनको। हाउ डेयर यू पापा। ये तो गजनी वजनी है क्या? क्या गजनी की फैन है? क्या दिमाग में कुछ लोचा वोचा है? याद है ना, कल वर्कर से तुम्हारी जान बचाई थी मैंने। और आज यहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपने पापा नजर आ रहे। दवाई वगैरह टाइम पे देते हैं कि नहीं इन्हें? शट अप। तुम्हें बस। बस। मैडम, मैं उनमें से नहीं हूं कि अगर गाल पे एक चाटा पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो। अगर मुझ पर दोबारा कोई हाथ उठाता है ना, तो मैं उस हाथ को उखाड़ देता हूं। कल लिहाज कर लिया था क्योंकि तुम एक लड़की हो। इसके बाद धमकी दे रहे हो? तुम आदमियों की यही प्रॉब्लम है, तुम्हें यही करना आता है। धमकी दे दो, लगता है औरत डर जाएगी, लेकिन मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं। तुम्हें तो मैं मिस्टर प्रमोद ने दी। ये प्रमोद भाव कौन है? अबे आप!
मुझसे बात कर मैन टू मैन। लड़की के सामने क्या अल्फा बन रहा है? एक बात याद रखना, जो भी मेरी रिद्धि से पंगा लेगा ना, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, उसका नामो निशान मिटा दूंगा, समझा? रिद्धि, बच्चे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कोई मुझे हार्म नहीं कर सकता। बच्चे शांत हो जाओ। मैम आप ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? हमारे पीछे पीछे तुम यहाँ तक आ पहुंचे। एक्सक्यूज मी, आप लोगों की गलतफहमी है ये। मैं आप लोगों के पीछे नहीं आया हूं। इनफैक्ट आप सब लोग मेरे पीछे आए हैं यहां तक। आई रियली कांट बिलीव, मुझे 2 सेकंड के लिए लगा था कि तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन नहीं, आई वॉज रॉन्ग। तुमने मेरी मॉम को हर्ट किया है। मैं तुम्हें बेटा, बेटा बेटा तुम्हारे दोषी ये है, पतंग ये उड़ा रहे थे, बताओ। तो फिर मांझा इस लोफर के हाथ में कैसे आया पंडित जी? ओ हेलो मैडम ये लोफर नहीं है, हा माझा मुलगा आहे। मेरी सहायता के लिए आ रहा था, रास्ते में इन बच्चों ने इसके हाथ में मांझा थमा दिया। चल बता बता। सॉरी आंटी, नीलू बाबू ने कुछ नहीं किया। वो तो मेरी ही पतंग है और मेरा ही मांझा था। रिद्धि बेटा, इट्स ओके, छोटा सा कटे ठीक हो जाएगा। हमारी गलती है, हमें इस पूजा वूजा के लिए आना ही नहीं चाहिए था। चलो यहाँ से, लेट्स गो। गणपति जी, झूलेलाल जी, जब घर के दोनों सिरों पर राहु केतु बैठ जाते हैं ना, तब काल सर्प योग बनता है। काश इस पूजा से घर के असली राहु केतु घर के बाहर निकल जाए। पता नहीं भगवान जी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कंचन इस पूजा में कुछ ना कुछ विघ्न डालने की कोशिश जरूर करेगी, पर आप ये पूजा पूरी करवाना। मेरी रिद्धि सबके लिए जीती है, उसके लिए ऐसा लड़का भेजना जो उसके लिए जी सके, जो उसके दर्द को समझ सके। मैम एक सेकंड, एक सेकंड। आप ठीक तो है ना? तुम उस स्टैंडर्ड के नहीं हो कि हमारा हाल चाल पूछ सको। मैम देखिए, अगर मेरी वजह से आपको चोट पहुंची या फिर दुख पहुंचा है तो मेरा फर्ज बनता है आपके बारे में पूछना, आपका हाल चाल पूछना। मैम फर्स्टली आई एम रियली वेरी सॉरी कि मेरी वजह से आपको चोट लगी। और दूसरी चीज, जब आपको चोट लगी तो मैं सिर्फ खड़े होकर देख रहा था, मुझे वो नहीं करना चाहिए। आई एम रियली सॉरी। एंड आप परेशान मत होइए, जब मेरी आई को पता चलेगा ना कि मैंने इतना बड़ा कांड किया है तो चप्पलों से पिटाई करेंगी मेरी। I'm really sorry for this, ma'am. हमें तुम्हारा सॉरी वॉरी नहीं चाहिए और ना ही हमें कोई पूजा करवानी है। चलो रिद्धि। मुझे पता है कि कुछ दुष्ट शक्तियां इस पूजा में अड़चन डालने की कोशिश करेंगी, जैसे रामायण में राक्षसियां हवन में अड़चन डालने की कोशिश करती थी। पर आपको तो शक्तियों का नाश करना पड़ेगा भगवान जी। वैसे मैंने एक रील देखी थी जहां पर ना लोग आपको पानी में डुबो रहे थे और वो आपको निकालने वाले भी नहीं थे बाहर, जब तक कि उनकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। मैं कोई आपको धमकी वमकी नहीं दे रही हूँ, मैं तो जस्ट बता रही हूँ आपको कि लोग ऐसा करते हैं। हाँ नानू, सो बैड, आप गणपति जी को ब्लैकमेल कर रहे हो। अरे फिर और क्या करूंगी? अरे जिसकी बेटी कंचन और नातिन रिद्धि जैसी हो, उसे अपना काम करवाने के लिए भगवान जी को ब्लैकमेल तो
करना ही पड़ेगा ना। कंचन जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बिना पूजा किए मत जाइए। आपके नाम से देवताओं को आह्वान हो चुका है। अगर बिना पूजा किए गए तो ईश्वर का निरादर होगा। और हमारा जो निरादर हुआ है उसका क्या? मैम एक सेकंड मैम। मैम गलती मुझसे हुई है, तो प्लीज उसका गुस्सा भगवान जी पे मत निकालिए। आई रिक्वेस्ट यू, पूजा करवा लीजिए। चलो रिद्धि। हम ये पूजा करेंगे। रिद्धि पर मॉम प्लीज, ये पूजा सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लीज मॉम। आइए आइए आप लोग, आइए कंचन जी, आइए रिद्धि बेटा। आप सुनो, वैसे मेरी बात मानने के लिए थैंक यू सो मच। ये पूजा मैं तुम्हारी वजह से नहीं कर रही हूँ। कोई है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और ये पूजा उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कर रही हूँ। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर आपने मेरे पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा है ना भगवान जी। वैसे आपको तैरना तो आता है ना? कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। नानू नानू नानू, गणपति जी को मत डुबाओ, वो लोग पूजा शुरू कर चुके हैं। वो तो मैं बस ऐसी हवाई फार वाली धमकी दे रही थी, मैं कोई सच्ची में डुबोने वाली थोड़ी ना थी। वैसे आजकल के जमाने में ना, इंसान हो या भगवान, अपना काम निकलवाने के लिए उंगली टेढ़ी तो करनी ही पड़ती है। करेक्ट कहा ना भगवान जी? और अब आपने जब मेरा काम कर ही दिया है, तो आपको ऐसा भोग लगाऊंगी, ऐसा भोग लगाऊंगी कि आप ना 5 स्टार वाला भोग भूल जाओगे। सुना, माफ करना भगवान जी। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। पता नहीं इतनी रूड क्यों है, किस बात का एटीट्यूड है? पहले मुझे थप्पड़ मार, उसके बाद दोबारा मारने हैं। तुम्हें अरे कुछ भी कहो, ये लड़की चुड़ैल वाली वाइब नहीं देती। क्या हुआ मम्मी, आई ओके? दर्द हो रहा है क्या? मैं वही पुराना वाला घुटनों का दर्द। मैं थोड़ा सा दबा देती हूँ। नहीं ठीक है। ये आंटी फुल ऑन चुड़ैल वाली वाइब देती है। सूर पे भागेंगे। AC, there is no AC. पंडित जी, पूजा आप AC में भी तो कर सकते थे ना, भगवानों को भी तो गर्मी लगती होगी। पंडित जी, ये पूजा जो है शॉर्टकट में करवा दीजिए ना, मतलब चॉप चॉप जल्दी जल्दी प्लीज। कंचन जी, पूजा में कभी भी शॉर्टकट नहीं होता। हम और चीजों में भी वक्त देते हैं ना, तो ईश्वर के लिए भी तो थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। रिद्धि बेटे के हाथ में तो
ओह माय गॉड नानू, इतना सब कुछ गणपति जी के लिए और हमारे लिए कुछ भी नहीं। अरे पगली, पहले हम भगवान जी को भोग लगाएंगे, फिर सारा प्रसाद हम ही तो खाएंगे। और आज तो वो कलेशनी कमलेश भी नहीं है ना घर पे, तो फुल टू एंजॉय करेंगे। जी नानी। अरे जरा रिद्धि से बात करवाना। हाँ, एक सेकंड। रिद्धि, नानी। हरिओम नानी, कैसी हैं आप? हरिओम हरिओम। अच्छा एक बात बता, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था भाई? पता नहीं नानी, शायद कोई सिग्नल इशू होगा इसीलिए। अच्छा ठीक है ठीक है। ये नानी की आवाज कुछ जानी पहचानी नहीं लगती। क्या बड़बड़ा रहा है? तिलक लगाओ सबको। जी। हमारे यहाँ तो पूजा शुरू हो गई, तुम्हारे यहाँ पूजा शुरू हुई कि नहीं? एक सेकंड, वहाँ कौन सी पूजा होनी थी नानी? अरे पेट पूजा, और कौन सी पूजा? अच्छा तू बात को घुमा मत, ये बता पूजा शुरू हुई कि नहीं? हाँ हाँ नानी, पूजा शुरू हो गई है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ सब अच्छा है। अच्छा पंडित जी की ना सारी बातें मानना, नाक मत कटवा देना तुम लोग। नाक तो पहले से ही कट गई किसी की। ये कलेश, मेरा मतलब कमलेश क्या कह रही है? कुछ नहीं नानी, वो बस थोड़ी सी चोट लग गई है मम्मी को, और कुछ नहीं। नाक पे? जी। चलो अच्छा है, नाक पे हमेशा गुस्सा ही बैठा रहता है। अब जगह ही नहीं रहेगी बैठने की तो चला जाएगा। नानी अब। अच्छा जरा पंडित जी से बात करवाना। जी। जी नानी। जय शिव शंकर नानी जी। जय शिव शंकर पंडित जी। पंडित जी ऐसी पूजा करवाइएगा कि मेरी नातिन का सारा दोष मिट जाए। ऐसी विधि करवाइएगा किसी अच्छे से लड़के से उसकी बस जल्दी से शादी हो जाए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए नानी जी, मैंने बिटिया की कुंडली देखी हुई है, बड़े शुभ योग हैं शादी के। शिव शंकर की कृपा हुई तो इसी साल बिटिया के जीवन में एक नेक लड़का आ जाएगा। आपने तो इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है ना, बस दिल खुश कर दी। चलिए अभी रखती हूँ। अरे नालायक निकट्टू नील, अब क्या हुआ? अरे कुंवारी कन्याओं को तिलक नहीं करते। कुंवारी कन्याओं को कुमकुम उनकी उंगली में देते हैं और वो खुद लगा लेती है। सॉरी बाबा। नालायक निखट्टू, सही नाम रखा है आपने इसका। वैसे पंडित जी अच्छे असिस्टेंट्स क्यों नहीं रखते आप? इसलिए इसकी वजह से इसको कहीं काम नहीं मिलता। क्या मतलब? बाबा उनका मतलब ये है कि उनके घुटनों में दर्द हो रहा है ना, तो बस पूजा संपन्न करते। जाला आता। आखिरी विधि बची हुई है रिद्धि बेटा, वहाँ ऊपर जाके शिवजी के मंदिर में शिवजी का अभिषेक करके ये नाग देवता है ना, उनको शिवलिंग पे रख दीजिए। जी। जाओ। तू क्यों बैठे? जाओ इनके साथ। मैं? हाँ। मैं क्यों जाऊँ? चली जाएगी, ऊपर ही तो जाना है। पंडित जी के असिस्टेंट हो ना, थाली पकड़ने में काम आओगे। नालायक निखट्टू नील।
मिली है। शेर को सवा शेर। हर हर महादेव। आई शपथ, कितनी अजीब लड़की। कभी कभी लगता है कि इतनी डरावनी, लेकिन कभी कभी बहुत बहुत मासूम सी लगती। कभी कभी लगता है कि एक छोटी सी बच्ची है जो बहुत परेशान, लेकिन कभी कभी लगता है कि इस बच्ची में चंडी आ गई है। कभी कभी लगता है कि कोई होना चाहिए जो इसे इस दुनिया से बचा सके, लेकिन कभी कभी लगता है कि कोई होना चाहिए जो मुझे इस लड़की से बचा सके। पागल खाने में बेड बुक करवा दूं? नहीं, आई थिंक आपको भी उसकी जरूरत नहीं। अभी थोड़ा वक्त है, आप उतनी पागल हुई नहीं। बातचीत से काम हो जाएगा। मैं अपनी नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। खुद से तुम जो बातें कर रहे हो। वहां पे काम क्यों नहीं करती? मुझसे बातें करना शुरू कर दीजिए। मैं खुद से बातें करना बंद कर दूं। गुड ना? अरे मैं बोर हो रहा था यार। संभाल के नील, अगर हाथ टच हो गया ना तो काली माता हाथ काट देगी। काय मावशी, कशी आहेस? बरी आहे. मर गया नालायक, निकट तो नील।